जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ गया है, आगामी 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि जनवरी में होना है। और उसके बाद अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ये जो सीरीज है, 1 नंबर का सीरीज है, आज हम लोग देखने वाले हैं हर्यक वंश से संबंधित सारे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो क्लास है हर्यक वंश पर आधारित सभी प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश से संबंधित यहाँ से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाले हैं, अगर किसी भी एग्जाम सरकारी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक जो है ये महाजनपद काल का वीडियो डाल चुका हूं। महाजनपद काल में आप लोगों का बहुत प्यार आया। महाजनपद काल से एक भी प्रश्न उस वीडियो से नहीं छूटने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है दोस्तों, वो वीडियो भी आप पूरा देख लें। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पहला देखते हैं हर्यक वंश का पीरियड क्या रहा था। हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा है 545 बीसी से 412 बीसी। ठीक है दोस्तों, पहला जो प्रश्न है कि हर्यक वंश के संस्थापक लगभग 545 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना किया गया था। बात करिए, हर्यक वंश भारत का पहला ऐतिहासिक वंश है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि भारत का पहला ऐतिहासिक वंश कौन है? तो हर्यक वंश। भारत का पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। इस तरह से एक और प्रश्न आ सकता है कि पहला ऐतिहासिक शासक कौन है? तो बिंबिसार है। पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश, पहला ऐतिहासिक शासक बिंबिसार। तो ये दो प्रश्न इससे बनते हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज या राजगीर को बनाया। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगीर या राजगिरी या राजगीर थी। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश के जो स्थापना की थी बिंबिसार, ये मगध के शासक थे दोस्तों। ठीक है, और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो बनाया था गिरिब्रिज या राजगिरी को बनाया था। चौथे टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। बिंबिसार ने अपना पहला सैन्य अभियान अंग के शासक ब्रह्मदत्त के खिलाफ किया। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, बिंबिसार ने अपना पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया? तो अंग के शासक ब्रह्मदत्त के खिलाफ किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बिंबिसार के समकालीन अवंती के शासक राजा चंद्र प्रदोत थे, जिनके दरबार में बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है कि अवंती के शासक राजा प्रदोत का जब तबीयत खराब हो गया था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो यहाँ से एक और प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि जीवक राजवेद किसके दरबार में थे? तो बिंबिसार के दरबार में थे। जीवक राजवेद को किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। किसके दरबार में? तो राजा चंद्र प्रदोत के दरबार में भेजा था, उनकी तबीयत खराब होने के कारण। बिंबिसार के शासनकाल में ही उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? तो उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है दोस्तों, बात करें और अजातशत्रु खुद शासन बन गया अपने पिता की हत्या के बाद। यही कारण है कि इतिहास में अजातशत्रु को प्रीतहंता कहकर पुकारते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रीतहंता की उपाधि किसने ली थी? तो अजातशत्रु ने ली थी। प्रीतहंता की उपाधि किसने ली थी? अजातशत्रु ने ली थी। अब प्रीतहंता का मतलब होता है पितर की हत्या करने वाला, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर कर खुद मगध का शासन अपने आप नाम कर लिया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अजातशत्रु ने गंगा नदी और गंडक एवं सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम नामक सैन्य छावनी बनाया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐतिहासिक चीज है कि पाटलीग्राम नामक सैन्य छावनी की स्थापना सर्वप्रथम अजातशत्रु ने की थी, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पटना किन 3 नदियों के संगम पर बसा है? तो गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम या पटना बसा हुआ है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर के रूप में विकसित किया गया। जी हाँ दोस्तों, पाटलीग्राम नामक सैन्य छावनी की स्थापना अजातशत्रु ने की। वहीं पाटलिपुत्र की स्थापना, डायरेक्ट पूछे पाटलिपुत्र शहर की स्थापना या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो वो की थी किसने? उदयन ने। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आता है बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये जो जानकारी है दोस्तों, हर्यक वंश से संबंधित सारी जानकारी है।
आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं मास्टर जी इन्फो के बारे में, क्योंकि सारे जॉब से अपडेट और सारे जॉब की तैयारी एक ही चैनल पर आपका होगा, मास्टर जी इन्फो चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अजातशत्रु ने लिच्छवी शासक के खिलाफ अपना सैन्य अभियान किया, जिसमें 2 नए प्रकार के अस्त्र रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया था। अंततः लिच्छवी की राजधानी वैशाली पर अधिकार कर लिया गया। सर्वप्रथम पूछे वैशाली पर अधिकार किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। सर्वप्रथम वैशाली के पर अधिकार किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अजातशत्रु ने किस 2 नए अस्त्र का प्रयोग किया था? तो रथमूसल और महाशिला कंटक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिच्छवी अभियान के पहले अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री वसास्कर को गुप्तचर बनाकर लिच्छवी भेजा था। जी हाँ दोस्तों, जब लिच्छवी पर कब्जा करने की बात आती है तो क्या होता है कि अजातशत्रु अपने जो एक मंत्री है वसास्कर, उनको गुप्तचर बना के लिच्छवी भेज दिया जाता है कि लिच्छवी में फूट ये डाल सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं? अजातशत्रु लिच्छवी पर अधिकार कर लेते हैं। बात करें अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगीर का किलाबंदी करवाया था। सर्वप्रथम पूछेगा कि किलाबंदी किसने किया? तो राजगीर की, तो अजातशत्रु ने। राजगीर की किलाबंदी करने वाला प्रथम शासक कौन था? अजातशत्रु था। किसने, कौन था दोस्तों? अजातशत्रु था। यह प्रश्न आपको याद रखना है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध सम्मेलन से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो 1 नंबर का सीरीज का प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो बौद्ध सम्मेलन पर ही आधारित रहेगा। तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बात करें प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था, और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। पूछेगा ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। पहला बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ था, और किसके शासनकाल में था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है यह है, अजातशत्रु के पश्चात इस वंश का अगला शासक उदयन बना, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और अपनी राजधानी राजगीर से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया। जी हाँ दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो ये उदयन ने बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। पाटलिपुत्र नामक छावनी, सैनिक छावनी की स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर है? तो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इस वंश का अंतिम शासक यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नागदशक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जिसकी हत्या शिशुनाग नामक व्यक्ति ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हुए और नागदशक की हत्या शिशुनाग नामक व्यक्ति ने कर दी, और हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी दोस्तों। तो ये आपका जो है हर्यक वंश इस जगह समाप्त होता है। हर्यक वंश, ये वीडियो देखने के बाद एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है दोस्तों, ये हमारा 100% गारंटी है दोस्तों। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या बीएसएससी सीजीएल का, बिहार सचिवालय का एग्जाम देने वाले हो, या बिहार दरोगा या बिहार के किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न को रट लें दोस्तों। ठीक है, आपसे एक प्रश्न है दोस्तों, अगला टॉपिक किस टॉपिक पर होगा? क्या शिशुनाग वंश कराया जाए या बौद्ध वंश कराया जाए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।